अस्सलामुअलैकुम माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर और मैं आज आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ HTML के इस तीसरे लेक्चर के साथ, जिसमें हम सीखेंगे बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। यानी हम टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करेंगे। या जैसे वेब पेज में आपको टेक्स्ट भी मिलेंगे, आपको मीडिया भी मिलेगा और आपको इमेजेस भी आप उसमें फ़राहम करेंगे। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं कि हम टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट करेंगे। अभी आप समझ जाएंगे कि टेक्स्ट को क्या फॉर्मेट करने का मतलब क्या है। तो हम सबसे पहले तो इसके बेसिक टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट इसमें सबसे पहले जो है वो HTML है। HTML को ओपन और क्लोज करते हैं। उसके अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे हेड। और हेड को क्लोज कर देंगे। और उसके बाद बॉडी टैग को ओपन करेंगे और बॉडी टैग को क्लोज करेंगे। हेड में हम टाइटल लिख देते हैं, टाइटल फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। तो टाइटल में हमने लिख दिया फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। टाइटल को हम क्लोज करते हैं और उसके बाद हम बॉडी में अब स्टार्ट करेंगे अपनी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो सबसे पहले जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम लिखेंगे, जिसके बारे में पढ़ेंगे, वो होंगे हेडिंग टैग्स। तो हेडिंग टैग्स यानी हम हेडिंग्स, मिसाल के तौर पर मुझे कोई ऐसे लिखना है माय कंट्री पर, जो मुझे अपने पेज पर अपलोड करना है। तो माय कंट्री के लिए माय कंट्री जो होगा वो उसकी बेसिक हेडिंग होगी और उसमें सब हेडिंग्स भी आप डाल सकते हैं। तो अभी मैं बताऊंगा सब हेडिंग्स और हेडिंग्स कैसे डाला जाता है। तो सबसे पहले जो मेन हेडिंग होगा, और इसको हम एक टैग यूज़ करते हैं H। सबसे मेन हेडिंग के लिए हम यूज़ करेंगे H1। तो सबसे H1 मेन हेडिंग लिखते हैं। तो ये होगा हमारा हेडिंग 1। और उसके बाद अगर हेडिंग 2, आप बिल्कुल इजी है, हेडिंग 2 के लिए H2 और ये होगा हमारा हेडिंग 2। ये होंगे सब हेडिंग 2 H2। और उसके बाद एक और होगा H3। ये होगा हेडिंग 3 H3। और उसके बाद सिंपली H4 हेडिंग 4 H4। और उसके बाद है H5। ये हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, टेक्स्ट को ओपन किया H5 का। और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे जो आपको अपीयर होगा, जिसमें हेडिंग अप्लाई हो जाएगा। और ये है H5। और सबसे जो लास्ट है वो है H6। इसके बाद आपको कोई हेडिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो यही है H6। तो ये हमारे हेडिंग्स हो गए। तो हम इसको चेक करते हैं। तो चेक करने का तरीका तो आपको याद होगा, फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप में लिखता हूँ इसका नाम, और यहाँ पे ऑल फाइल्स करता हूँ। इसका नाम जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, टेक्स्ट फॉर्मेट डॉट। और इसका जो एक्सटेंशन रखेंगे वो HTML रखेंगे। HTML एक्सटेंशन जो होता है वो वेब पेज में शो हो जाता है। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट डॉट HTML रख दिया है। तो ये हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट डॉट HTML है। अब हम इसको खोलेंगे और देखेंगे क्या, ये देखिए। तो हेडिंग 1 देख सकते हैं आप सबसे जो है वो मेन हेडिंग है, जो सबसे आपको बोल्ड नज़र आ रहा है। उसके बाद हेडिंग 2 है, जो आपको उससे स्मॉलर सब हेडिंग, अगर उसके भी कोई सब हेडिंग है तो हेडिंग 3, और उसके भी सब हेडिंग है तो 4, और उसके सब हेडिंग 5, और उसके सब हेडिंग 6। सही है। तो यकीनन आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये हमारे हेडिंग्स थे H1, H2, H3, H4, H5, H6। ये आपको याद हो गए होंगे, बहुत इजी हैं। दोबारा मैं समझा देता हूँ। ये हमारा H1 ओपन, H1 क्लोज। यहाँ के इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे वो शो हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मेरा जो हेडिंग है वो है माय
लेक्चर्स, और उसमें मैंने लिखा है सबसे पहला जो मेरा लेक्चर है वो है HTML। अब HTML के अंदर मैं क्या पढ़ा रहा हूँ वो मैं लिखूँगा। तो HTML के अंदर मैं मिसाल के तौर पर वो पढ़ा रहा हूँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं लिखूँगा। मैं क्या कर रहा हूँ, हेडिंग्स के बारे में पढ़ रहा हूँ। अब हेडिंग्स के बारे में आप क्या पढ़ रहे हैं तो वो क्या लिखेंगे, H1, H2, H3, H4 एंड H5 एंड H6। अब इसके अंदर फर्दर आप H1, H2 के और लिख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे। तो हम इसको देखते हैं कि ये हमारा किस तरह शो हुआ है। तो यहाँ से सेव करते हैं और यहाँ पे जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखिए मेरे माय लेक्चर्स, उसमें हम HTML पढ़ रहे हैं, उसके हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट हेडिंग्स के बारे में, हेडिंग्स में हम H1, H2। बहुत इजी है। आपको एग्जांपल के साथ समझा भी दिया है मैंने, तो आपको यकीनन समझ आ गया होगा। तो दूसरा जो है हम यूज़ करते हैं, एक और है P टैग। अब P टैग जो होता है वो पैराग्राफ के लिए होता है। P टैग को ओपन P से करते हैं। अब यहाँ पे जो भी मैं पैराग्राफ लिखूँगा वो यहाँ शो हो जाएगा। तो मैं पैराग्राफ एक लिखता हूँ, दिस इज़ माई लेक्चर ऑन HTML बेसिक फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। I am telling you about the lecture on पैराग्राफ। तो ये मैंने लिख दिया पैराग्राफ। अब इसको ओपन किया तो ये क्लोज करना मत भूलिएगा, जो इम्पोर्टेंट है। तो अब इसको सेव करते हैं, फाइल करके सेव करूँगा और यहाँ से रिफ़्रेश करूँगा। तो देखते हैं, ये देखिए दिस इज़ माई लेक्चर ऑन HTML बेसिक फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, आई एम टेलिंग यू अबाउट लेक्चर ऑन पैराग्राफ। तो ये हमने यहाँ पैराग्राफ लिखा। उसमें मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिसाल के तौर पर इस टेक्स्ट के बाद, अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट के बाद, ये देखिए टेक्स्ट के बाद अगर यहाँ पे एंटर मार के 2-3 लाइनें छोड़ भी देता हूँ तो फिर भी मैं रिफ़्रेश सेव करता हूँ, फाइल सेव, और यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब जितने भी स्पेसेस अगर मैं कोडिंग में छोड़ूँ तो आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे मिसाल के तौर पर यहाँ पे वाकई में कुछ लाइनें, 2 लाइनें या जो भी जितनी लाइनें आप छोड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए एक है टैग, वो है लाइन ब्रेक टैग, जिसको हम कहते हैं BR। अगर BR लगाऊं मैं तो आप देखिएगा क्या होता है। BR मैंने लगाया और यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ इसको, तो ये देखिए ये जो यहाँ से लाइन ब्रेक हुई, लाइन ब्रेक क्या करे, लाइन ब्रेक कर दिया और दूसरे लाइन पे पहुँच के आई एम टेलिंग यू अबाउट द लेक्चर। अब मैं 2 लाइनें छोड़ता हूँ, 2 लाइनें ब्रेक करना चाहता हूँ तो 2 लाइनें ब्रेक कर दूँगा। अच्छा, एक शॉर्टकट की है कंट्रोल S से भी वही होगा सेव, कंट्रोल S। तो कंट्रोल S करके मैंने सेव कर दिया और यहाँ से रिफ़्रेश कर दिया। तो ये देखिए 2 लाइनें ब्रेक हो गई, एक लाइन यहाँ से ब्रेक हुई थी, एक लाइन ये ब्रेक हो गई। ईजीएस्ट वे है। तो हमने ये ब्रेक का पढ़ा। तो हम इस पर एक थोड़ा सा छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें ये सारे हेडिंग्स वगैरह इंक्लूड होंगे। सबसे पहले उसका टाइटल लिखते हैं। टाइटल हम लिखते हैं मिसाल के तौर पर एक मूवी है देवदास मूवी। तो देवदास मूवी मैंने लिखा, तो उसके बारे में मैं लिखूँगा। एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं बॉडी, तो बॉडी में मैं ये सब कुछ मिटा देता हूँ। अच्छा, मिटाने का तरीका जो आपको शॉर्टकट आपको नहीं पता होगा, उसमें मैंने आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप शिफ्ट को प्रेस करके रखिए और इसको और एरो कीज़
नीचे वाले एरो कीज को फिर प्रेस कीजिए। प्रेस करते करते ये सारे सेलेक्ट कर दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आप बैक स्पेस लगाइए तो सारे रिमूव हो जाएंगे। तो हम देवदास मूवी के बारे में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम एक हेडिंग लेते हैं H1 मेन हेडिंग। मेन हेडिंग में क्या लिखेंगे? देवदास मूवी। तो देवदास मूवी H1। उसके बाद हम उसमें H2 में हम क्या करते हैं? उसके कास्ट सेलेक्ट करते हैं, यानी उसमें कास्ट कौन होंगे। तो H2 में हम क्या करते हैं? कास्ट। सही है। तो उसके बाद कास्ट में हम अब उनके नाम लिखेंगे। तो नाम के लिए मैं हेडिंग में तो नहीं लिखता हूँ, को P में लिखता हूँ, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में नाम कास्ट कौन थे? मिसाल के तौर पर शाहरुख, ऐश्वर्या एटसेट्रा। तो ये मैंने पैराग्राफ लिख दिया। उसके बाद वही टैग लूँगा क्योंकि अभी सारे देवदास में आ रहे हैं। तो H2 कास्ट के बाद प्लॉट, उसकी स्टोरी क्या होगी? तो उसकी स्टोरी मिसाल के तौर पर दिस इज बेस्ड ऑन लव स्टोरी। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। दिस इज बेस्ड ऑन लव स्टोरी शाहरुख खान। अब मिसाल के तौर पर पूरा लिख दिया मैंने, शाहरुख खान डाइड इन दी एंड, पूरी स्टोरी है। तो इसको मैं क्लोज करूँगा पैराग्राफ। तो ये है। मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने एक लंबा सा लिख दिया है, Ctrl+C करके सेव करूँगा, सॉरी Ctrl+C करके कॉपी करूँगा और ये पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे 2 आ गए हैं, तो एक और दोबारा, तो ये पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से मैं लाइन ब्रेक करना चाहता हूँ, यहाँ से BR, तो एक और BR। सारे यूज़ हो गए और इसको कट कर देता हूँ। देखूँ कोई एक्स्ट्रा चीज़ रह गई तो उसको भी कट कर देता हूँ। तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं रही, तो मैंने ये एक लिखा। तो उसके बाद Ctrl+S करके सेव करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देवदास मूवी। उसमें कास्ट शाहरुख खान, ऐश्वर्या और प्लॉट भी। तो ये देख सकते हैं, आपने लाइन भी ब्रेक किया है। तो ये यकीनन आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा लंबा लेक्चर था, लेकिन बहुत ईजीएस्ट है। आप सिर्फ आपको टैग्स याद करने हैं, तो यकीनन आपको समझ आया होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया और समझ आया है तो लाइक, वरना अगर आपको समझ भी नहीं आया और पसंद भी नहीं आया तो आप डिसलाइक करके कमेंट भी छोड़ सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मेरे अगले लेक्चर के लिए वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।